डियर स्टूडेंट, कंटिन्यूइंग माय कॉन्सेप्ट यूनियन ऑफ सेट्स। पहले मैंने डिस्कस किया था हाउ वी कैन राइट यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो इससे ज़्यादा भी सेट हो सकते हैं। तो अगर आप आई राइट हेयर यूनियन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n, इट मीन्स ऑफ ए आई। इसका मतलब आई एम टेकिंग द यूनियन ऑफ एन सेट हेयर, जैसे A1 यूनियन A2 यूनियन A3 लाइक दैट यूनियन AN। तो केवल मैं दो, हमारे यहाँ सिलेबस के अंदर केवल दो सेट का यूनियन है, परंतु हायर क्लासेज में आप जाएंगे तो आप यूनियन है ना एन सेट का भी राइट कर सकते हैं। तो ये हम आज डिस्कस करेंगे केवल सेट यूनियन ऑफ टू सेट्स। इसकी प्रॉपर्टीज़ मैं सभी की इकट्ठी डिस्कस करूँगा। इंटरसेक्शन की उसकी प्रॉपर्टीज़, कॉम्यूटेटिव जस्ट लाइक दैट आइडेम्पोटेंट लाइन दैट पर्टिकुलर वे। नाउ आई एम टेकिंग हाउ वी कैन राइट इंटरसेक्शन ऑफ sets. Again, let A and B be two non-empty set. A has certain element, B has also certain element. Then how we can write intersection A intersection B? इसका भी एक सेट बनता है। जैसे देखो, मैंने पहले A और B लिया तो उसका एक सेट ही तो बना यहाँ। इसी तरीके से एक सेट बनाएंगे। अल्फ़ा एक एलिमेंट ले लिया, कुछ भी कर दो, यहाँ P कर दो। अल्फ़ा इसका एक एलिमेंट है, सच दैट व्हाट टाइप ऑफ अल्फ़ा वी हैव। तो अल्फ़ा या तो A में बिलोंग करेगा एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब ये हुआ बेटे, एक इंटरसेक्शन वो एलिमेंट लेंगे जो दोनों सेट में प्रेजेंट होंगे, दोनों जगह कॉमन होंगे, तो वी हैव टू टेकन, अदरवाइज नोट। तो अगर मैं राइट करूँ नोट करके, अल्फ़ा बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे मैं यहाँ लेता हूँ, लेट मैंने सपोज कर लिया, मैं कहूँगा इसको ओपन करो, तो तुम कैसे लिखोगे? अल्फ़ा बिलोंग्स टू ए एंड वाई यूनियन का और बना था बेटे, या इंटरसेक्शन का एंड बन गया, अल्फ़ा बिलोंग्स टू बी। ये ऐसे राइट करूँगा मैं। अब एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो सेट ए है मेरे पास, इसमें एलिमेंट मैंने 1 2 और 3 राइट कर दिया, चलो वही। और बी में है ना बेटे, मैं ले लेता हूँ 3 2 और 4। अब पहले बता चुका हूँ, ये ऑर्डर ना कोई आगे पीछे लिख दे इमेटेरियल होता सेट में, कोई भी कहीं राइट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे पीछे कर सकते हैं आप। अब मैं कहता हूँ मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकाल। अब देखो बेटे कॉमन कौन से हैं, 1 तो इसमें कॉमन है नहीं, एक तो दोनों में 2 कॉमन है, राइट हेयर। एक बेटे 3 कॉमन है, राइट हेयर। तो ये आ गए इंटरसेक्शन। अब यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर हो गया, ये 2 और 3 दोनों सेट में है। तो जैसे इसमें एक नोट में आप याद करेंगे, मैं कहूँगा क्या रिलेशन है, जो ए इंटरसेक्शन बी है ना, ये तो छोटा बन गया और ए बड़ा बन गया, तो ये सबसेट हो गया इसका। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या आ गया, सबसेट हो गया किसका, बी का, क्योंकि ए और बी बड़े हैं और इंटरसेक्शन क्या है, छोटा है ये। अब मैं ना बेटे क्या करूँगा, मैं वेन डायग्राम से इसको फिर क्लियर करते हैं। वेन डायग्राम से अब मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने, ए यू, और इसमें 2 सेट राइट कर लिए, एक सेट ए और एक सेट बी। तो इसमें जो कॉमन वाला पार्ट है ना, अंदर वाला जो दोनों सेट के अंदर प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे लिखूँगा मैं। तो इसका मतलब केवल कॉमन एलिमेंट है ना बेटे जो दोनों में, वो राइट करने हैं। तो ये इंटरसेक्शन, इसको मैं केवल मैं डार्क कर दूंगा, बाकी छोड़ दूंगा। तो ये बीच वाला पार्ट है, ये इंटरसेक्शन पार्ट बोलते हैं। फिर इसमें आ गया, अगर मान लीजिए जरूर थोड़ी बेटे कॉमन एलिमेंट हो, उसको सपोज करो, एक एग्जांपल लेता हूँ, सेट ए में मैंने 1 2 राइट कर दिया यहाँ, और सेट बी दूसरा राइट करता हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ 4 और 5। इज़ देयर एनी कॉमन? और नथिंग इज़ कॉमन। अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालूँ, ये तो 5 आ गया, तो इसको बोलते हैं डिसजॉइंट। क्या बोलेंगे आप? डिसजॉइंट। टू सेट्स आर नोन एज डिसजॉइंट व्हेन देयर इज़ नो एनी कॉमन एलिमेंट। अगर मैं इसका वो बनाता हूँ ना बेटे पिक्चर, तो अलग अलग सेट है ये, एक ये है और एक ये है, या इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, सेट ए और ये सेट बी, देयर इज़ नो एनी कनेक्शन बिटवीन देम, कोई नहीं, अलग अलग हैं, डिसजॉइंट है। तो इसका बोलेंगे डिसजॉइंट। व्हेन देयर इंटरसेक्शन इज 5 इज नोन एज डिसजॉइंट सेट। और इसका हाउ वी कैन एक्सप्लेन इंटरसेक्शन ऑफ सेट, दैट इज दिस वन। अब नाउ आई एम टेकिंग प्रॉपर्टीज, बाद में डिस्कस करूँगा, इसी में कंटिन्यू करो। डिफरेंस ऑफ सेट, अब है ना बेटे डिफरेंस ऑफ सेट राइट करता हूँ मैं। अब डिफरेंस ऑफ टू सेट, ऐसे ही वहाँ पे है ना, मैंने केवल मैंने कहा ना दो सेट के बारे में बात करूँगा, मेरे सिलेबस में है, ऐसे ही मैं ऐसे लिख सकता था यहाँ, इंटरसेक्शन ए आई, जैसे A1 इंटरसेक्शन A2 ऐसे राइट कर सकते, पर ये मेरे सिलेबस में नहीं है बेटे, हम डिस्कस नहीं करेंगे, कॉम्पिटिटिव क्लासेज में बताऊँगा जब इसको कैसे डील करते हैं। तो अब आप आइए डिफरेंस ऑफ सेट्स।
डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब डिफरेंस का मीनिंग क्या, पहले तो एग्जांपल से क्लियर कर लो फिर मैं लिख दूंगा ज़रा। मान लीजिए सेट ए है बेटे, या इसमें 1 2 5 एलिमेंट राइट कर दिया मैंने, और बी में है ना बेटे मैंने मान लिया 3 4 5 है, ये राइट कर दिया। अब मैं लिखूंगा ए माइनस बी, राइट, ये भी एक सेट बनेगा। राइट दोज एलिमेंट विच आर इन ए बट नॉट बी, listen to be carefully, we have taken those element which are present in A but not in B। अब 1 A में है, इसमें तो नहीं है, आएगा यहाँ। अरे 2 इसमें है, इसमें तो नहीं है, तो हैव टेकन हेयर आल्सो। अब 5 इसमें तो नहीं लिखूंगा मैं। वे एलिमेंट लिखने हैं जो A में है पर B में नहीं है। एक बार फिर दोबारा देखो, अगर सम वन में आस्क टू यू B माने से फाइंड आउट करे, तो राइट दोज एलिमेंट विच आर इन B बट नॉट इन ए। जैसे 3 इसमें है, इसमें तो नहीं था तो मुझे लेना पड़ेगा। अब 4 इसमें है, इसमें तो नहीं है, वे हैव टेकन। तो देखना ये अलग अलग भी आए यहाँ प्रॉपर्टी में। अब ये a माइनस बी इज़ नॉट कॉमोट इक्वल टू b माइनस ए, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं नॉट कॉमोटेटिव। ये कॉमोटेटिव नहीं है, a माइनस बी निकालो और b माइनस ए निकालो, दोनों सेट डिफरेंट आते हैं, तो इट्स इन जनरल इट विल नॉट बी ए कॉमोटेटिव। ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी जब डिस्कस करूँगा तब बताऊँगा मैं। अब ये था, अब इसको डिफाइन कैसे करूँगा मैं। अब लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, पहले एग्जाम्पल ले लिया। अब ये देखो ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी है, हैविंग नॉट इक्वल टू 5 है, हैविंग सर्टन एलिमेंट। जैसे ए माइनस बी राइट करूँगा मैं, तो इसका मतलब x एक एलिमेंट लिया इसका, सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये था मीनिंग। अब नोट करके लिख दीजिएगा। कहीं कहीं सर कहेगा p भाई a माइनस बी में बिलोंग करता है, इसका क्या मतलब है। आप लिखेंगे p बिलोंग्स टू a एंड p डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब है ना बेटे आते हैं वेन डायग्राम में। इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है, पहले एक यूनिवर्सल सेट बना लीजिएगा ऐसे, फिर एक सेट ए बना लिया मैंने, ये सेट बी है, लिख दो ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो वी हैव टेकन ओनली दोज एलिमेंट विच आर इन ए बट नॉट इन बी। केवल ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है, ये ए माइनस बी बन गया, दिस इज ए माइनस बी। फिर मैं अगर मान लीजिए ये तो मैंने राइट कर दिया ए माइनस बी, अगर मुझे बी माइनस ए राइट करना है तो देखना क्या ये पार्ट नहीं हो गया, दिस इज नथिंग बट योर बी माइनस ए। इधर वाला पार्ट क्या बन गया, बी माइनस ए। तो ए माइनस बी तो ये वाला पोर्शन है जिसमें केवल ए के एलिमेंट बी के नहीं है, बी माइनस ए में जिसमें बी के हैं ए के नहीं है। तो ये विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम आई मेक दिस वन। फिर वर्ड आया, इसी में ख़त्म कर देता हूँ, सिमेट्रिकल डिफरेंस। सिमेट्रिकल डिफरेंस, सिमेट्रिकल डिफरेंस हमने कुछ नहीं किया, पहले दो सेट का डिफरेंस से है, सिमेट्रिकल वर्ड डाल दिया। क्या किया, पहले a माइनस बी कैलकुलेट किया, फिर b माइनस ए जैसे पहले किया था, फिर उठा के ना बेटे उसका यूनियन राइट कर दिया और इसका नाम रख दिया सिमेट्रिकल डिफरेंस विद b। ये बन गया। अब जैसे ऊपर वाले में देखो, पहले ए और बी मैंने लिया था, ए माइनस बी कैलकुलेट किया, बी माइनस ए भी निकाला है, तो अब इसका यूनियन राइट कर दो। तो लिख दो ए सिमेट्रिकल डिफरेंस विद बी, तो ए दोनों का यूनियन, तो सभी एलिमेंट लिखने हैं 1 2 3 4। यह आ गया सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ सेट। ये सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ सेट है। तो इसका मतलब इस पार्ट को छोड़ के बीच वाले को अगर ये और ये मैं डार्क करता हूँ तो दिस इज नथिंग बट सिमेट्रिकल डिफरेंस। यूनियन में ये सभी अगर मैं इसको करूँ तो बीच वाले पार्ट को जैसे इसमें छोड़ा है, ये दोनों को केवल अगर इसकी पिक्चर बनाऊँ मैं, देखना ध्यान से, बस ख़त्म है। इसके बाद ये वाला पार्ट आ जाएगा जो ये वाला है, और ये दोनों मैंने लेने हैं, बीच वाला छोड़ देना है। तो ये पूरा, वहाँ तो दोनों को मैंने एक्सप्लेन किया था ताकि इसके साथ कनेक्ट कर दूँ। तो अब ये ऐसा इसका मैं वेन डायग्राम बना सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ कराऊंगा एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ओके बेटे।